दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था और उसे हर काम टालने की आदत थी। कोई भी जरूरी काम हो, वो कहता बाद में कर लूंगा। और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई में और जिंदगी के दूसरे हिस्सों में अपने दोस्तों से पीछे रह रहा था। उसके घर वाले, उसके टीचर्स, सबने उसे कई बार समझाया कि बेटा, अपने वक्त की कदर करो, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे अपने भविष्य की फिक्र ही नहीं थी। वो अपना वक्त बेमतलब की चीजों में बर्बाद करता रहा। एक दिन उसके गांव में एक बहुत समझदार और इंटेलिजेंट आदमी आए। वो अपनी समझदारी और रोशनी भरी बातों के लिए बहुत मशहूर थे। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते, उनसे कुछ सीखने आते। वो लड़का भी सोचने लगा, शायद ये आदमी मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे मैं अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊं। वो उस जगह पहुंचा जहां वो इंटेलिजेंट आदमी रुके थे और चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसका नंबर आया तो वो उनके सामने पहुंचा और बोला, सर, मेरी मदद कीजिए। मैं जिंदगी में हारता जा रहा हूं। मैं अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और हमउम्र लोगों से हर मैदान में पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं, सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। उस आदमी ने लड़के की तरफ ममता भरी नजरों से देखा और धीरे से बोले, बच्चे, तू इसलिए परेशान है क्योंकि तू अपने वक्त की कदर नहीं करता। तू हर काम टाल देता है। जो लम्हे तू आज बर्बाद कर रहा है, वो लम्हे कभी वापस नहीं आएंगे। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगे कि वक्त की कीमत क्या होती है। लड़का बोला, जी सर, मैं ध्यान से सुनूंगा। और उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत जमाने पहले की बात है। एक राजा था जो दिल से बहुत दरिया दिल और नेक था। वो अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा हर जरूरत में उनकी मदद करता था। एक दिन राजा को अपना पुराना गुरुकुल वाला दोस्त मिला। वो दोस्त अब एक आलसी और गरीब इंसान बन चुका था। उसके पास ना कोई काम था, ना पैसा और ना ही समाज में कोई इज्जत। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता। राजा ने उसे पहचान लिया और उसे देखकर बहुत दुख हुआ। राजा ने पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? जिंदगी कैसी चल रही है? उस दोस्त ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी मैं कोई नौकरी लेने जाता हूँ, लोग मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता रखा है कि मैं कभी कोई काम टाइम पर नहीं करता। अब तो समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, एक सौदा करते हैं। आज सूरज डूबने से पहले तू मेरे खजाने में आना और जितना सोना और रत्न ले जा सके सब तेरा हो जाएगा। वो दोस्त खुशी से झूम उठा। उसने राजा का बार बार धन्यवाद किया और दौड़ता हुआ अपने घर गया। जैसे ही उसने अपनी बीवी को सब बताया, वो भी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, जल्दी जा, खजाना लेने का ये मौका बार बार नहीं आता। लेकिन दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना खिला दो। बीवी ने झटपट खाना बनाया और परोस दिया। वो आराम से बैठकर खाने लगा, धीरे धीरे, इत्मीनान से। उसे लग रहा था कि अभी तो बहुत समय है। खाने के बाद उसकी आंखें बोझिल हो गईं। उसने कहा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर खजाने के लिए निकल जाऊंगा। वो बिस्तर पर लेटा और पल में गहरी नींद में चला गया। जब आंख खुली तो 2 घंटे बीत चुके थे। अब दोपहर ढलने लगी थी। वो जल्दी जल्दी कुछ थैले उठाकर राजमहल की ओर दौड़ा। रास्ते में तेज धूप थी। पसीने से लथपथ होकर वो बोला, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूं, फिर चलूंगा। जैसे ही वो बैठा, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना था और एक बार फिर वो सो गया। इस बार वो 4 घंटे सोया। जब नींद टूटी तो देखा शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने वाला था। अब तो वो घबरा गया। बिना समय गंवाए भागता हुआ महल की ओर निकला। काफी भागने के बाद जब वो महल पहुंचा तो देखा महल का दरवाजा बंद हो चुका था। सूरज ढल गया था। अब वो खड़ा था, निराश, थका हुआ और खाली हाथ। उसे समझ आ गया था, उसने जो मौका खोया है वो दोबारा नहीं मिलेगा। उस समझदार आदमी ने कहानी पूरी की और फिर उस लड़के की ओर देखा। वो लड़का एकदम शांत था। उसके दिल में गहरी चोट लगी थी। उसे अपनी भूल समझ में आ गई थी। उसने धन्यवाद दिया और कहा, मुझे अब बदलना है।
अब उसे समझ आ चुका था वक़्त की कीमत क्या होती है। वो घर गया और अपनी जिंदगी में मेहनत शुरू कर दी। अब वो कोई भी काम टालता नहीं था। हर दिन फोकस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे वो औरों से बेहतर बन गया। उसकी फैमिली और दोस्त अब उस पर फख्र करने लगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी में भी वक़्त किसी खजाने से कम नहीं। हर किसी के पास सीमित समय होता है और वही समय तय करता है कि हम कौन बनेंगे और कहां पहुंचेंगे। हमें अपना वक़्त फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर लगाना चाहिए जो सच में मायने रखती हैं। कामों को टालना छोड़िए और उन्हें टाइम पे पूरे कीजिए, अच्छे से कीजिए। एक कहावत है, अगर तुम वक़्त की कद्र करोगे तो वक्त तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अगर तुम वक़्त को बर्बाद करोगे तो वही वक्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एक यात्री से पूछो जिसकी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट से छूट गई, उसे 1 मिनट की कीमत समझ में आती है। एक स्टूडेंट से पूछो जो 1 साल फेल हो गया, उसे 1 साल की वैल्यू समझ में आती है। जो लोग वक़्त की कद्र करते हैं वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो सिर्फ अफसोस और पछतावे की जिंदगी जीते हैं। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आलस और टाल मटोल छोड़ दो, वरना एक दिन तुम भी उस सुस्त आदमी की तरह पछताओगे जो सूरज डूबने से पहले खजाने तक नहीं पहुंच सका। इसलिए अपना वक्त समझदारी से इस्तेमाल करो, अपने गोल्स पूरे करो और साथ ही अपनों के साथ छोटे छोटे पल एंजॉय करो। यही बैलेंस तुम्हें सिर्फ कामयाबी नहीं देगा, बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी देगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।